सो क्लैट 2021 मॉक की बात खत्म कर रहे हैं अब. द पेपर शुड बी कमिंग क्लोज एंड दिस इज द टाइम फॉर चेकिंग द रियल पेपर्स, द एक्चुअल क्लैट पेपर्स इन द लास्ट ईयर एग्जाम्स. Today, what we have on the list is CLAT 2021 actual paper, logical reasoning section that you can also call critical reasoning. And in that language based reasoning में हम लोगों ने first passage discuss किया था related to COVID-19, है ना? Related to COVID-19 pandemic, I think we have already discussed something. Passage number 2 is somewhere about I think India and her neighbors. तो इंडिया एंड नेबर्स वाला जो पैसेज है उसके आंसर्स बहुत इजी है. मतलब अगर आप पैसेज नहीं भी समझ पा रहे हो तो भी क्वेश्चन ट्राई करोगे तो हो जाएंगे. कुछ मॉरलिस्टिक क्वेश्चंस जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि नेबर्स हार्मफुल हो उसके लिए, या फिर नेबर्स कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया उसके लिए हार्मफुल हो. तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे तो विदाउट पैसेज पढ़े भी आप आंसर दे सकते हो. तो इतनी इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. मैं डायरेक्टली पैसेज नंबर 3 उठा रहा हूँ. स्टिल इफ यू हैव एनी इश्यूज कमेंट्स में बताइए कि पैसेज नंबर 2 चाहिए आपको. So my name is Himanshu Pariyar. We are at PC Education and let's start passage number 3. The first line says, critique of school as an institution has developed and grown in the past half a century. मिला सबको? Yes. क्लैट 2021 का पेपर है, लॉजिकल रीजनिंग का पैसेज नंबर 3 मिल गया. ठीक है. The critique of school as an institution has developed and grown in the past half a century. अब मुझे एक बात बताओ, दो वर्ड्स होते हैं. एक तो होता है critique, CRITIC. एक होता है CRITIQUE, दैट इज क्रिटिक. तो यहां पर ये पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, द पॉइंट ऑफ हैविंग अ स्कूल. इट्स नॉट अ दैट मच बैड वाला क्रिटिक. वो बैड वाला कौन सा होता है? CRITIC. ये QUE वाला है. तो QUE वाला इज अ क्वेश्चन, ऐसे याद रख लो. QUE वाला क्वेश्चन है. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ क्रिटिक ऑफ वेदर द स्कूल्स आर गुड और बैड. मतलब ये एक डिबेटेबल टॉपिक है. ठीक है. ओके. Education theorist Everett Reimer wrote, "School is dead in the 1960s. Most schools are caged. Jails where an alien curriculum designed by some experts is thrust down a child's gullet." क्या समझे इसका मतलब? एक फिलोसोफर ने अपनी बात कही है आपके सामने कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स क्या करती है, रटा रटाया करिकुलम, आउटडेटेड करिकुलम उसके गले के नीचे उतारने का काम करती है. फोर्स डाउनिंग, है ना? डिजाइन सम एक्सपर्ट इज थ्रस्ट डाउन, मतलब समझ गए, फोर्स्ड डाउन अ चाइल्ड्स गलेट, मतलब उसके गले के नीचे उतार. Today, many schools are gargantuan corporate enterprises with thousands of children on their rolls. Gargantuan, so big, massive, giant. तो आजकल बहुत सारी स्कूल्स तो जाइंट कॉर्पोरेशन है, पता ही है आपको. डीपीएस इज वन ऑफ देम. ये सुनो, मेयो स्कूल तुम जाओ अजमेर के अंदर, बच्चे भले ही कम है पर फीस गार्गेंजुआन है, राइट? तो अपन लोग सोच भी नहीं सकते कि वहां पे कदम भी रखें इस फीस के हिसाब से. तो वो चक्कर है. मयूर स्कूल देखो आप अजमेर की, बहुत लेविश स्कूल्स है ना. मतलब स्विमिंग पूल बहुत छोटी चीज होती है बताने के लिए. थिएटर्स है वहां पे. क्या चाहिए आपको स्कूल के अंदर थिएटर्स ना हो तो? राइट. जिम्नेजियम है, जिम तो हम यही बुलाते रहते हैं, जिम्नेजियम है, राइट? ओके. ठीक है. सो thousands of children on their rolls and for all practical purposes they are run like factories, or better still like mini armies. इस तरीके से चलाते हैं उसको जैसे आर्मी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, अब ये करो, अब वो करो, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दैट. ठीक है. इसके बाद बताओ, the website of a private school in Lucknow boasts about 56,000 students, for instance. But progressive thinkers have always envisioned free schools for children. The great Russian novelist. वो हमेशा से कौन बोल रहा है फ्री स्कूल के बारे में? कम ऑन. प्राइवेट स्कूल में 56,000 स्टूडेंट्स थे, दैट्स ओके. बट प्रोग्रेसिव थिंकर्स हैव ऑलवेज एनविजन फ्री स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन. और ये प्रोग्रेसिव थिंकर्स कहां से ये लिखा हुआ है क्या इसमें? नहीं. ये इन्होंने आगे जाकर एक एग्जांपल जरूर लिया है, रशियन नॉवेलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय का. टॉल्स्टॉय एक बहुत फेमस थिंकर रह चुके हैं. ध्यान रखना, जब जब पैसेजेस में कोई थिंकर का नाम आएगा, कम से कम प्लेटो, एरिस्टोटल, टॉल्स्टॉय, अगर लिटरेचर का नाम आ रहा है तो जॉन केट्स, विलियम शेक्सपियर, इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड रखना कि किस आर्ट के फॉर्म की बात करते हैं और ये क्या एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या प्रूव करने के लिए पैदा हुए थे. क्योंकि जब इनके रेफरेंस आते हैं ना तो हाथों हाथ इनके रिलेटेड थॉट्स पे आते हैं. तो टॉल्स्टॉय कहता है फ्री स्कूल होनी चाहिए. फ्री स्कूल मतलब फाउंडेड स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीसेंट्स एट हिज होम, एंड उसका नाम रखा है इसने यास्नाया पॉलियाना, विदाउट इन स्ट्रिक्ट शेड्यूल, है ना? होमवर्क और फिजिकल पनिशमेंट कुछ नहीं होता उसमें. फ्री स्कूल होता है. तो आप लोगों ने आई थिंक सुपर 30 देखी होगी. वो फ्री स्कूल का कॉन्सेप्ट है एकदम. कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, आना है तो पढ़ो, जाना है तो जय राम जी, कोई बात नहीं, खूब लोग बैठे.
है ना। लेकिन पढ़ाऊंगा सिर्फ 30 जनों को, बहुत सिल्क है, सारा हॉस्टल वॉस्टल खुद ही दे रहा है, ऑन द गो पढ़ाई हो रही है। ऑन द गो मतलब रोते जाते उठते बैठते खाने पीते पढ़ाई हो रही है, राइट। तो कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। द ग्रेट रशियन नॉवेलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है, उसने खुद ने सेटअप करी थी। मॉन्टेसरी एक और फिलोसोफिस्ट है किसके एजुकेशन में, was the first Italian woman to become a doctor. She went on to work out the stages of development children, which became the basis of her educational philosophy. तो मॉन्टेसरी ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी बताए बच्चों के, कि कौन कौन से स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, और वो डेवलपमेंट के स्टेजेस उसने खुद ने एक्सपीरियंस करे थे व्हाइल शी बिकेम द डॉक्टर। शी वाज द फर्स्ट डॉक्टर इन हर टाइम, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, फर्स्ट इटालियन वुमेन टू बिकम अ डॉक्टर, फर्स्ट। उसके बाद which to emphasize children's freedom and choice. टेगोर्स क्रिटिक, अब आ गए टेगोर। अब देखो चेक करना, जहां पर जिसका क्वेश्चन होगा हम वहीं पे जंप मारेंगे। तो मॉन्टेसरी, टेगोर और उससे पहले कौन आए थे, टॉल्स्टॉय। इन तीनों का अलग अलग तरीका था, एक फ्री स्कूल का बोल रहा है, एक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का बोल रहा है, टेगोर किसका कह रहा है। फिर से क्रिटिक आया, क्यूयूई, देखो आप। तो टेगोर का जो व्यू ऑफ पॉइंट था, व्यू पॉइंट जो था वो क्या था, रोट लर्निंग इज आर्टिकुलेटेड इन द क्लासिक टेल ऑफ पैरेट्स ट्रेनिंग। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अलग ही लेवल पे काम कर रहे हैं, एक लिटरेचर की बुक लिख डाली उन्होंने, पैरेट्स ट्रेनिंग, और वो किस पे थी, रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या होती, रट, और क्रैमिंग, क्रैमिफिकेशन पे जो बुक लिख डाली, और उस बुक का नाम था तोता अखानी, दैट इज पैरेट्स ट्रेनिंग। परहैप्स द लॉन्गेस्ट लास्टिंग लिबर्टेरियन स्कूल इन द वर्ल्ड इज समर हिल। अब समर हिल सबसे फ्री लॉन्ग लास्टिंग स्कूल रही है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या होता है वहां पे बताओ। इट वाज फाउंडेड इन 1921, 1000 years ago in England by A.S. Neil with the belief that school should be made to fit the child rather than the other way around. That is, चाइल्ड स्कूल को फिट होना ही, स्कूल चाइल्ड को फिट होना चाहिए। कितना शानदार थॉट है। और ये समर हिल किसने स्टैब्लिश करी थी, A.S. नील ने स्टैब्लिश करी थी। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, आगे देखते हैं। द 1966 कोठारी कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन का नाम सुना तुमने, रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाए थे ये लोग अपने स्कूल सेटअप के लिए। क्या बोल रहा है, रिकमेंडेड फॉर अ स्कूल कॉमन स्कूल सिस्टम वाज नेवर इंप्लीमेंटेड। मतलब अगर कोठारी एजुकेशन कमीशन की तुम रिपोर्ट मान लेते तो आज अपनी इतनी बुरी हालत नहीं होती, हमने मानी नहीं उनकी रिपोर्ट। टुडे विच स्कूल अ चाइल्ड गोज टू डिपेंड्स ऑन हर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। आज वो कौन सी स्कूल जाता है उसकी किस पे डिपेंड करता है, उसके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पे। तो अगर वो सोसाइटी में अच्छे लेवल की कास्ट में आता है और इकोनॉमिकली भी अच्छा है तो उसके लिए स्कूल भी अच्छी है। सब कुछ आजकल डिवाइडेड हो चुका है, राइट। द पैंडेमिक हैज फर्दर्ड एंड एक्सैस्परेटेड दिस डिवाइड। तो पैंडेमिक ने तो हालत और बुरी कर दी है। कोविड-19 हिट पेरेंट्स इकोनॉमिकली, द डिजिटल डिवाइड बिटवीन द रिच एंड पुअर हैज आल्सो वाइडेंड। तो बात तो सही है कि इस डिवाइड को और बढ़ाया है कोविड-19 ने। डिजिटल एज में वो जिसके पास स्मार्टफोन था उसने फिर भी रिकवर किया, बाकी की क्या हालत हुई आगे। The poor do not have access to mobiles, laptops, and internet connectivity. In such a scenario, one can try and conceive of neighborhood learning spaces. बिल्कुल सही बात है, उनके पास मोबाइल्स, लैपटॉप से इंटरनेट कनेक्टिविटी की फैसिलिटी थी नहीं। तो क्या हुआ ऐसे सिनेरियो में, वन कैन ट्राई एंड कंसीव ऑफ नेबरहुड लर्निंग स्पेसेस। ऐसे माहौल में वो आसपास की स्कूल ढूंढेगा या मेन स्कूल ढूंढेगा, आसपास की। तो आसपास में जो उसको फ्री स्कूल मिल जाएगी वो ले लेगा। तो ऐसे माहौल में इन्होंने ये जरूर नहीं बोला है कि फ्री स्कूल और फ्लरिश करेगी, पर ये कह रहा है चांसेस तो हैं, क्योंकि अब डिवाइड और ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो आसपास की गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में जाएगा और क्या नहीं जाएगा। बोलो आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, पैसेज समझ में आया। ओवरऑल एक लाइन में समझाओ किस बारे में पैसेज। स्कूलिंग मेथड्स अधूरा है, कुछ और। प्री कोविड-19 और पोस्ट कोविड-19 का कोई खास कंपैरिजन नहीं है, एक पॉइंट है। कोविड-19 एक पॉइंट है और कुछ नहीं, लेकिन मेन चीज क्या है, स्कूल्स आर फैक्ट्रीज। कोटा फैक्ट्री एकदम सही बोला था उन्होंने, वैसे वो कोचिंग्स के लिए था, दुखा वो राइट। अब क्या करें, स्कूल से ज्यादा है कोटा फैक्ट्री एक्चुअली, क्योंकि वो कोटा तो मतलब स्कूल को भी पार कर चुका है, वो इतने बड़े लेवल पे काम चल रहा है, राइट। रेजोनेंस की बिल्डिंग देखे, आदमी हॉस्पिटल माने उसको, इतना बड़ा बिल्डिंग है रेजोनेंस का। मैं भी गया था कोटा कुछ दिनों पहले, राइट। आप बिल्डिंग देख के कह ही नहीं सकते कि ये कोचिंग है, तो हॉस्पिटल भी से बड़ा था वो। तो अब बताओ मुझे, इतने बड़े लेवल पे अगर कोचिंग्स काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक बार के लिए स्टूडेंट के मन में आता है कि यार ये फैक्ट्री से कम थोड़ी ना है,
आपको कुल मिलाकर स्कूल्स, कोचिंग्स, व्हाटएवर द बिगेस्ट क्राउड फंडिंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज, ये बोलना है। और उसको कैसे खत्म करना है, फ्री स्कूल का कॉन्सेप्ट एक आइडिया की तरह बताया गया है। रोड खत्म करना है, फ्री स्कूल को लाना है। मोंटेसरी ने बताया था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी था, लेकिन उसका इतना डिटेल नहीं था। तो आप तो मुझे डिटेल का हिसाब से बताओ, क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर क्या होना चाहिए सौम्या? क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो ऑथर ने स्कूल सिस्टम के बारे में क्या कन्वे किया, ये पूछ रहा है। तो बी क्यों लगा आपको? क्या स्कूल सिस्टम इन इंडिया इज एन एडवांस सिस्टम विच फोकसेस ऑन डेवलपिंग? हाँ, लेकिन ये फोकसेस ऑन का मतलब तो करते हैं हम लोग, साफ ही गलत है, हम नहीं करते भाई साहब, साफ मना कर रहे हैं। नेक्स्ट, द स्कूल्स इन इंडिया आर सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, बात तो सही है आपकी। और ऑथर ये हिंट भी करना चाह रहा है, क्योंकि इसने एक एडेड और वर्जन, क्या कह रहे हो? पेंडेमिक हैज एडेड द स्टूडेंट्स टू ग्रेटर एक्सेस ऑफ द टेक्नोलॉजी, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स, नो। जिसके पास पैसा था उसको तो एडेड, तो क्या उसको तो मजबूरन कंपेल्ड द स्टूडेंट्स होना चाहिए। द पेंडेमिक कंपेल्ड द स्टूडेंट्स टू गेट टेक्नोलॉजिकल सेवी, बट नॉट एडेड। एडेड मतलब सपोर्टेड, यस और नो? तो ये तो गलत है। आपको लग रहा है कि इसमें सबसे अच्छा पॉइंट जो ऑथर प्रूव करना चाह रहा है वो ये तो नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए? बी। सौम्या, यू आर राइट, कंग्रेचुलेशन। 17 वाला बताओ सुहानी, क्वेश्चन पढ़ो पहले। Which of the following can be deduced from the above passage? तो मेरे को तो पहले डी लगा था, पर फिर बाद में ये कर दिया। मतलब डिड्यूस पूछा ना आपसे, डिड्यूस का मतलब याद रखना कंक्लूड, आउटपुट क्या निकाला आप। इंड्यूस मतलब आपने क्या दिया उसमें। assumptions can be inducive but conclusions can be deductive, याद रहेगा। which of the following can be deduced, come on, social segregation must be eliminated for furtherance of education schools। सोशल सिग्रीगेशन को एलिमिनेट कर देना चाहिए ताकि एजुकेशन फर्दरेंस हो सके, वैसे गलत तो नहीं है। और पढ़ो, कोविड-19 पैंडेमिक हैज लुब्रिकेटेड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो इसमें डिडक्टेड वाली बात बन सकती है क्या? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लुब्रिकेट किया या वर्जन किया? लुब्रिकेट मतलब तो और स्मूथ बना दिया, हटाओ इसको, बी वाला तो साफ क्रॉस कर दो। स्कूल्स शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज ओनली, ओनली, और वो भी ये चीज बोलते हो, शर्म नहीं है इनको, हाँ, कि फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज पे डिवाइड कर देना चाहिए, साफ हटाओ दो। प्राइवेट स्कूल शुड बी एनकरेज टू एनरोल इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन, बात तो ठीक है। अब प्राइवेट स्कूल्स एनकरेज करना चाहिए किसके लिए? शुड बी एनकरेज टू एनरोल इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। क्या ये डिड्यूस करोगे आप पैसेज से, या सोशल सेग्रीगेशन मस्ट बी एलिमिनेटेड? सर ये थोड़ा वाइडर बताओ, सोशल सेग्रीगेशन में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आ गए, इसमें सिर्फ कौन आ गए? प्राइवेट। मतलब गवर्नमेंट में अगर हम कास्ट बेस्ड एडमिशन ले रहे हैं तो वो अलाउड है, तो आप प्राइवेट को ही क्यों बांध रहे हो भाई? दोनों बांधो ना, कम ऑन, ए और डी में से एक आंसर टिक करना है, तो फिर ए, हाँ ए नहीं होता तो डी। ये क्लियर है क्या? मस्ट बी एलिमिनेटेड फॉर फर्दर, बिल्कुल सही बात कह रहा है। सोशल सेग्रीगेशन ऑटोमेटिकली हट जाएगा, आपको प्राइवेट गवर्नमेंट बोलने की जरूरत नहीं है। 18th पे आ जाओ। As per the above passage, which of the following does not correctly represent the author's view regarding the imparting of education during the pandemic? Come on, आयुषी, does not correctly represent पूछा है, तो तीन तो करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताओ कौन कौन से कर रहे हैं? ए बी एंड डी। There has been a disruption of education system, बात तो सही है। एजुकेशन सिस्टम का डिसरप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर। बिल्कुल हुआ है। अच्छा, इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी हैज वाइडन्ड द कैनवास ऑफ डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन। डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन बढ़ गया है क्या टेक्नोलॉजी की वजह से? एल्बिट्स एक्सेस इज द बिगेस्ट कंसर्न, भले उसका एक्सेस सबसे बड़ा कंसर्न है। टेक्नोलॉजी बढ़ी तो है पर उसका ये लास्ट वाली लाइन शायद उसको प्रूव कर रही है। एज इट इज कहीं लिखा हुआ तो नहीं था, पर हिंट तो था। पूरा देखते हैं, कुछ और नहीं मिला तो उसको टिक कर सकते हैं।
द पैंडेमिक हैज अनहर्ड एंड स्टिमुलेटेड इनोवेटिव अप्रोचेस टू लर्निंग। पैंडेमिक ने हालत खराब करी है, सुधारी नहीं है, तो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस कहां से आ सकता है? ये तो साफ गलत है, और अगर ये गलत है तो ये अपना आंसर साफ साफ सही है। और लास्ट पढ़ो, क्राइसिस वर्जन बाय रिडक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बात तो सही है, मैनी चिल्ड्रन के लिए रिडक्शन और अपॉर्चुनिटीज कम हो गई तो क्राइसिस और ज्यादा हो गया। तो आई थिंक सी ऑप्शन शुड बी द डज नॉट करेक्टली बिलोंग। बाकी सब तो ठीक ठाक बिलोंग कर रहे हैं, और बी वाला भी ठीक ठाक ही कर रहा है, वरना सेकंड बेस्ट चॉइस कौन सी हो सकती है? बी। सॉरी, क्लियर हुआ? ठीक है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ना ये, which of the following can be utilized to develop a healthy environment for students? Come on, Gauri, किया नहीं, पढ़ो। हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे बनाएंगे बोलो? हाँ मतलब आप कंफर्म करो कौन सा सही है। मतलब इंडिविजुअल टीचिंग शुड नॉट बी फॉलोड या शुड बी फॉलोड? शुड बी फॉलोड होना चाहिए था, इन्होंने नॉट लगाई, गलती कर दी इसमें, हटा दो उसको। भाई हम क्या कह रहे हैं, फैक्ट्रीज वाले से नाराज क्यों है? एक स्टूडेंट, सॉरी एक टीचर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, अनजस्टिफाइड है ना। कैसे पढ़ाओगे उसको? उसको इंडिविजुअल अटेंशन, कहीं वो डिमोटिवेट ना हो जाए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, सर तो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब बात तो ये है कि सर तो एक जने को पढ़ाने के लिए 10 जने को पढ़ाने के लिए कैपेबल थे, तुम 100 जने बैठे हो इसलिए नहीं आ रहा तुमको समझ में। आया क्या? नेक्स्ट, स्टूडेंट शुड ओनली बी परमिटेड टू ऑप्ट फॉर ओनली फ्यू सब्जेक्ट एज इलेक्टिव कोर्सेज। अब ये ओनली दो जगह लगाया वैसे इसने, एक तो ओनली फ्यू कोर्सेज लेने चाहिए और ओनली बी परमिटेड फॉर ओनली फ्यू सब्जेक्ट्स एज इलेक्टिव कोर्सेज। अगर ओनली दो जगह क्या एक जगह भी लगा देता तो भी ठीक लगता, जैसे ओनली बी परमिटेड फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स, ओनली फ्यू सब्जेक्ट्स। क्यों? किसी की इच्छा हो सारे पढ़ने हो तो? फ्री स्कूल का मतलब क्या है? पांचों पढ़ने मेरे को तो, फिर तो दिक्कत तो है इसमें, ये पूरा सही तो नहीं है ना। नेक्स्ट बताओ, कम्युनिटी लर्निंग शुड बी एनकरेज्ड इन स्कूल्स। कम्युनिटी लर्निंग में ध्यान रखना, आपको एक ही आंसर चाहिए जो बिल्कुल फ्रूटफुल आंसर होना चाहिए। क्या कम्युनिटी लर्निंग को स्कूल में एनकरेज करना चाहिए? फैक्ट्री का मतलब समझ में आया कि एजुकेशन ऑन स्केल हो रहा है, लेकिन फ्री स्कूल में क्या होता है, बच्चे एक दूसरे से बात करने का टाइम मिल जाता है, उसमें तो स्ट्रिक्ट माहौल थोड़ा ज्यादा होता है, फिक्स शेड्यूल होता है, फिक्स क्लासेस, इसमें लूज क्लासेस। तो आई थिंक आपको फ्री स्कूलिंग को बेनिफिट करना है, ना कि स्ट्रिक्ट वाले को, तो उसके हिसाब से तो कम्युनिटी लर्निंग बैठ जाएगा। एक और चेक करो, इसमें 2 बार ओनली हो रहा था, थोड़ा सा डाउटफुल है, इसमें नॉट नहीं आना चाहिए था, और डी वाले में फिक्स्ड एंड रॉबस्ट करिकुलम कभी नहीं चाहिए हमको, तो आंसर वैसे भी क्या हो गया? आया पकड़ में? इसमें डाउट था क्या? ठीक, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, कम ऑन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेफर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्री स्कूल। अब फ्री स्कूल का कैरेक्टरिस्टिक खुल्लम खुल्ला पूछ रहे हैं, क्योंकि यही पैसेज का मेन मोटिव है। पूछ रहा है कैन नॉट बी रेफर्ड टू एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्री स्कूल। बोलो कशिश। डी किया है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू मेन स्ट्रीम, नहीं हो सकता क्या? मतलब ये कैन बी रेफर्ड होगा या कैन नॉट बी रेफर्ड? मेन स्ट्रीम कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ स्कूलिंग का ऑल्टरनेटिव तो है, तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट पढ़ो, फ्री स्कूल्स प्रोवाइड अ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स टू वॉइस देयर ओपिनियंस। मतलब अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो फ्री स्कूल्स में बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म मिला, तो ट्रू हुआ। नेक्स्ट, द कोर्सेज ऑफर्ड एट फ्री स्कूल आर ऑप्शनल और नॉट? यस दे आर ऑप्शनल, अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए अपन। एंड द लास्ट, स्पेसिफिक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड अ फिक्स्ड शेड्यूल आर क्विंटेसेंशियल, मतलब वेरी वेरी एसेंशियल। दे आर क्वाइट एसेंशियल को क्विंटेसेंशियल बोलने लग गए आजकल अपन शॉर्ट फॉर्म में, है ना, क्वाइट एसेंशियल को। फीचर्स ऑफ अ फ्री स्कूल, क्या स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का चॉइस और फिक्स शेड्यूल हमारा चॉइस होना चाहिए? ये स्पेसिफिक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स चलो फिर भी डाइजेस्ट कर लेंगे, पर ये फिक्स शेड्यूल गलत है, यस और नो? तो आंसर होना चाहिए अपना डी ऑप्शन। दम जाना है, ठीक है, आया समझ? और अगर ये समझ में आया हो तो हमारा क्लैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज आज कवर हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं मीडियम लेवल का टफनेस था इसमें। इंग्लिश का फ्लेवर ज्यादा लग रहा है कि नहीं? क्रिटिकल रीजनिंग का तो नाम मात्र फ्लेवर है, और ये क्लैट का पेपर है, तो अब कोई दो राय है ही नहीं इसमें कि तुमको ज्यादा डीप नहीं जाना क्रिटिकल में, इंग्लिश कवर कर लो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, तो लोड नहीं लेना है। अब बताओ सेकंड वाला करोगे? एक बार सेकंड वाला ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत आती है तो कल पूछना, ठीक है? सी यू टुमारो, बाय। सेकंड एंड फोर्थ ट्राई करके आओ।